श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, 7 जनवरी को बुधवार है और बुधवार की पंचमी तिथि है, जो कि हमारे इस साल की पंचमी तिथि है। आप सभी लोगों को मैं इस वीडियो में 2 उपाय बताऊंगी। सबसे पहला उपाय जो गेहूं के 21 दाने का है, जिसे हमें रसोई घर में रखना है। इस जो उपाय को करने का समय भी यहाँ दे रखा है, तो इस उपाय को तो आप ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस उपाय से आपके घर में धन संपदा की जो कमी है वो पूर्ण होने वाली है। तो बिना वीडियो को स्किप किए आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तो मित्रों, पहला उपाय जो कि मैंने अभी बताया, धन संपदा में बढ़ोतरी करने का उपाय है। इस उपाय को करने से घर में सुख समृद्धि शांति का भी वास होता है, यानी एक उपाय और अनेकों फायदे। इसके लिए हमें 21 गेहूं के दाने लेने हैं। ध्यान रखिएगा, गेहूं के दाने ही होने चाहिए। अगर गेहूं के दाने के स्थान पे आप दूसरे अनाज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसके बाद हमें लेनी है एक बेलपत्र, जो कहीं से कटी फिकी और खंडित ना हो। इस बात का हम लोग विशेष तौर पर ध्यान रखने वाले हैं। तो 21 गेहूं के दाने और एक बेलपत्री, 2 चीज़ें लेने के बाद में अब हम लेने वाले हैं एक सिक्का। ठीक है मित्रों, एक सिक्का लेंगे। आप सिक्का 1 रुपये 2 रुपये अपनी स्वेच्छा से आप कोई भी रख सकते हैं। बस एक सिक्का होना चाहिए, कोई सा भी। 5 रुपये 10 रुपये का भी ले सकते हैं। इसके बाद में ये तीनों चीज़ों आप उठाएंगे और स्टील की एक कटोरी लेंगे। नई लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर की बस साफ़ होनी चाहिए, जूठी ना होनी चाहिए, ऐसे आपको कटोरी लेनी है। इसी कटोरी के अंदर जो आपने एक बेलपत्री और 21 गेहूं के दाने लिए हैं और एक सिक्का, तीनों चीज़ों को आप इस कटोरी के अंदर रखेंगे। रखने के बाद में देखिए, माता लक्ष्मी को धन भी अर्पित किया जाता है, अनाज भी अर्पित किया जाता है। सारी सामग्री तो आपने ले ली है। अब इसे उठाना है, और इसे उठा करके आपने रसोई घर में जाना है, क्योंकि जो पानी पीने का स्थान होता है, मटका पिरिंडा आरओ सब कुछ रसोई घर में ही होता है। तो आप इस कटोरे को उठा करके रसोई घर में अपने जाएंगे, और वहाँ पर जहाँ पानी पीने वाला स्थान है वहीं पर आपको इस कटोरी को ढक करके रख देना है। ठीक है मित्रों, ढक करके रख देंगे आप इस कटोरी को। और यहाँ पर बैठ करके पहले तो आप निवेदन करेंगे भगवान गणेश का ध्यान करके, क्योंकि विघ्नहर्ता भगवान गणेश आपके जीवन की समस्त परेशानियों को दूर करने वाले होते। उन्हीं की कृपा से आपके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। अगर कष्ट है तो उसका निवारण भी वही करते हैं। उनके इच्छा से ही सारे कार्य होते हैं। थोड़ी देर विनती आराधना करने के बाद में अब आपको लेना है तांबे का कलश, और कलश में जल के साथ में गंगा जल ले लेते हैं तो अति उत्तम है। कोई विशेष दिन तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आज के दिन आपका कोई उपाय फलित नहीं होगा, तो जल के साथ अगर गंगा जल ले लेते हैं मित्रों तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद में आप दोनों चीज़ों को लेकर के देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास पहुंच जाइएगा, और नॉर्थ डायरेक्शन में मुख करके खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले आपको बेलपत्री उठानी है। नॉर्मल डेज में आप क्या करते हैं कि बेलपत्री की पत्ती वाला हिस्सा आपकी तरफ और डंडी वाला हिस्सा दूसरी ओर होता है जब आप चढ़ाते हैं, लेकिन आज इस उपाय में पत्ती वाला हिस्सा दूसरी ओर होगा, डंडी का हिस्सा आपकी तरफ होगा। ऐसे करके चढ़ाएंगे, और जो आपने 21 गेहूं के दाने लिए वो 7-7 करके 3 जगह पे चढ़ा दीजिएगा। 7 दाने भगवान गणेश जी को, 7 दाने भगवान कार्तिकेय जी को, और 7 दाने माता के हस्त कमल पर कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के चढ़ा दीजिएगा। अपनी विनती मनोकामना कहने के बाद में एक लोटा जल भी हम सभी लोग कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करेंगे। अपनी बात कहने के बाद में तीनों स्थानों से एक एक दाना आपको गेहूं का, इसी अनाज का उठा करके अपने साथ लेकर के जाना है। और जहाँ से आप अपने घर में जिस दरवाजे से प्रवेश करने वाले होते हैं, उसी मुख्य दरवाजे के कोने में आप इन तीनों दानों को डाल दीजिएगा। आपके घर में सुख समृद्धि संपदा धन की कभी कमी नहीं होगी। घर में कभी परेशानियां टिक नहीं पाएंगी। आपके घर से वह वापस उल्टे पांव लौट जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। मित्रों, जो दूसरा उपाय हम करते हैं जब हमारे पास समस्या बहुत ज़्यादा होती है और हमें कोई समाधान नहीं समझ में आता, आप पूर्ण विश्वास करके आपको करना क्या है। यह उपाय मैं पहली बार बता रही हूँ मित्रों। मैं पहले बता दूँ, इस उपाय को मैंने अभी तक नहीं बताया। आज मैं ये बुधवार पंचमी का पहली बार इस उपाय को बता रही हूँ, तो इसे अच्छे से समझ के करिएगा। इसके लिए आपको एक स्टील का ग्लास लेना है, उसमें अपने घर का साफ स्वच्छ पानी लेंगे। फिर आपको अपने दाहिने हाथ की एक उंगली, ठीक है, एक उंगली आप जो अंगूठे के जस्ट बगल वाली होती है, उसे इस पानी के अंदर यानी ग्लास के अंदर आपको डुबो करके और महादेव जी से
जिस समस्या के लिए आपको समाधान नहीं मिलता तो यही कहेंगे कि हे महादेव जी, मैंने बहुत प्रयास किया, मुझसे अब नहीं हो रहा। अब सब कुछ आपके सहारे, आपके ऊपर है। अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे कोई रास्ता दिखाएं। इस तरीके से मित्रों विनती करिएगा। जितनी देर आप विनती करेंगे उतनी देर आपकी वो उंगली इसी ग्लास में पानी के अंदर पूरी डिप रहेगी। ठीक है, उंगली, पूरा हाथ नहीं डालना, केवल आपको उंगली इसी में डुबाए रखना है। जब आप विनती कर चुके होंगे, विनती करने के बाद में अब आपको इस ग्लास को उठाना है और आपके घर का जो मुख्य दरवाज़ा है, जहाँ से हम घर के अंदर प्रवेश करते हैं, लोहे का हो या लकड़ी का, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, वहाँ पर जाना है। इस पानी को आप इस तरीके से, जैसे लक्ष्मण रेखा खींची जाती है ना मित्रों, इस तरीके से आप दरवाजे पर पूरे पानी को इस तरीके से डाल दीजिएगा मित्रों। और यकीन मानिए, इस उपाय को करने से आपकी वो समस्या का आपको हल भी मिलेगा, निवारण भी बताएंगे महादेव जी, और आपके जीवन की परेशानी भी समाप्त हो जाएगी। तो मित्रों, मैंने दोनों उपायों को समझाने का प्रयास किया। उपाय अच्छे लगे हो, समझ आए हो, वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जी ज़रूर लिख कर जाइएगा मित्रों। ठीक है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल।